अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज जस्ट हमारा डे 3 है आईसीटी बूट कैंप ऑफ 3 रमज़ान का। तो इसमें आज हम जस्ट देखेंगे कि फ्रैक्टल मॉडल क्या होता है, फ्रैक्टल को हम ट्रेड किस तरह करते हैं और डीआरटी को किस तरह यूज़ करते हैं, और आज मैंने कौन कौन सी ट्रेड ली और उनके एसएल हुए या टीपी और उनके रीज़न क्या थे। तो अगर आपको आज का डे बताऊँ तो या तो हम बहुत अच्छी ट्रेडिंग करने लगे हैं या आज प्राइस एक्शन बहुत अच्छा था। आज बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब आज अगर मैंने 10 ट्रेड ली तो मेरा एक भी एसएल नहीं हुआ। गॉट इट? मतलब आज का जो प्राइस एक्शन था वो बहुत क्लियर था और मतलब बहुत अच्छी ट्रेड दी, और मैंने कुछ ट्रेड आपको ग्रुप में भी शेयर की थी। होप सो आप लोगों ने ज़रूर देखी होंगी। गॉट इट? तो सबसे पहले डिटेल में चलते हैं रीज़न ट्रेड्स के और देखते हैं कि वो ट्रेड किस बिहाफ पर थी और क्यों थी और हमारे बायस क्या थे। सबसे पहले देखें तो ये आज का डे अभी मैंने ओपन नहीं किया। नहीं, सबसे पहले देखें तो ये प्रीवियस डे फ्राइडे यहाँ पे ओपन हुआ था। तो अगर आप यहाँ से लेकर ये आपके पास फुल डीलिंग रेंज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर डीआरटी प्लॉट करें, सही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब डीआरटी क्या है, अगर को आपने न्यू वीडियो देख लिया है तो मैंने इस पर बहुत डिटेल से पहले वीडियो बनाई हुई है। डीआरटी एल्गो है जो आप इंजिमा एल्गो कहते हैं, सब कुछ डीआरटी है और इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले बहुत दफ़ा, आज फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब एक्सपेक्टेड था जी 50% से ऊपर मार्केट ने ब्रेक किया, हाईली चांसेस हैं। अब और इसके अलावा कोई टारगेट ही नहीं है आपके पास, 75% तक मार्केट ने जाना ही जाना है। गॉट इट? तो अब अगर मैं यहाँ से आऊँ आज के डे को जस्ट हम वो करते हैं, फाइन। अब मैं आता हूँ M15 में। गॉट इट? मैं आपको बाद में H4 और ये वो भी दिखाता हूँ। ये नेक्स्ट डे क्यों ओपन हो गया, ये यहाँ से हमारा आज का डे ओपन हुआ है। 18 से हमारा नेक्स्ट डे ओपन होता है, यू नो वेरी वेल। तो अगर हम यहाँ से देखें तो आपके पास 18 ओपन हुआ। मैं एशिया को ऐसे ही प्ले करता हूँ क्योंकि एशिया में हम ट्रेड नहीं करते, हम करते हैं लंदन और न्यूयॉर्क में ट्रेड। गॉट इट? ये आपका 18 ओपन है। एंड आपके पास लंदन कहाँ से ओपन होता है, ये 2 बजे आपके पास होता है लंदन ओपन। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मेरे पास 2 बजे लंदन ओपन हो गया। खैर अब हमारी ट्रेडिंग शुरू हो गई है। सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊँ तो ये इस कैंडल में आपके पास क्या हुआ, लंदन ओपन नहीं, यहाँ से नहीं, आपके पास लंदन ओपन कहाँ से हो गया, ये 2 बजे आपके पास लंदन ओपन होता है। गॉट इट? तो सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे हाई को छोड़ दें, वो बहुत नीचे रह चुका है। अगर मार्केट इस लो से नीचे होती तो फिर मेरे लिए प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस डे के हाई से मैं डीआरटी प्लॉट करता, वो मेरे लिए लेवल इंपॉर्टेंट होते। लेकिन नहीं भाई, मार्केट बहुत ऊपर आ गई है। अब बात आ गई है आज के डे के लो से लेकर आज के डे के हाई तक। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं डीआरटी प्लॉट करूंगा आज के डे के ओपन से लेकर जहां तक मार्केट ने हाई लगाया और रिट्रेस कर रही है। गॉट इट? अब पहला मेरा जो ट्रेडेबल लेवल है लंदन में वो मेरा 50% होगा। सेकंड जो मोस्ट प्रोबेबल लेवल है वो कौन सा होगा, 75% होगा। गॉट इट? अब अगर हम यहाँ से देखें तो मार्केट ने आपको यहाँ से ये तकरीबन 42 से मार्केट 53 तक गई, 100 110 120 तक भी दिए, लेकिन मार्केट अगेन सेल आ गया। नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या था, 675%। मार्केट यहाँ पे आई। अब आपने यहाँ पे एसएमटी को भी जेन में रखना है। गॉट इट? अगर हम यहाँ से देखें मार्केट आई 75% को फुल टैप नहीं किया, मार्केट अगेन मार्केट ने 75% को टैप किया। अब आप एक तो 75% में टैप के खड़े हैं, दूसरी चीज जो कि यहाँ से आपको हाईली बाई की तरह बनाते हो, ये सिल्वर, ये देखें गोल्ड ने यहाँ पे लोअर लो क्रिएट किया है, सिल्वर ने लोअर लो क्रिएट नहीं किया, सिल्वर ने लोअर हाई क्रिएट किया। तो यहाँ से आपके एक तो आपके बाइस बाइंग के मार्केट ने 75% में टैप किया है, दूसरा आपके पास तीसरा एसएमटी है। और यहाँ से बाई के अलावा दूसरा आपके पास ऑप्शन ही नहीं था, रीज़न ही नहीं था। अगर आप यहाँ से किसी तरह से सेल देख रहे हैं तो मुझे नहीं समझ आती कि यहाँ से कोई तरह की सेल नहीं बनती थी। मार्केट जस्ट रिट्रेसमेंट करने आई थी। ये आपके पास क्या चीज़ है, रिट्रेसमेंट फेज है। यहाँ से खैर मैंने ट्रेड नहीं ली, मैं तो सिर्फ न्यूयॉर्क की ट्रेड किया, मैं लेट उठा था। तो अब अगर आप यहाँ पे M1 में चले जाएँ या फिर यहीं पे M5 में देखें तो सबसे पहले आपने किस चीज़ का वेट करना है, CISD, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, या फिर कोई लिक्विडिटी पूल का। गॉट इट? अब यहाँ से आपके पास CISD हो चुकी थी, यहाँ पे ये SMT भी क्रिएट हो गई। यहाँ से मैं 1 मिनट लिख देता हूँ, यहाँ से आपके पास क्या हुआ, SMT क्रिएट हो गई, ये वाली। ये यहाँ पे आप अगर मैं होता चार्ट पे इस टाइम तो मैं 100% ये ट्रेड लेता। अब क्योंकि एक तो 75% था, SMT क्रिएट हुई। अब ये वाला जो आपके पास है ना CISD, ये लेटेस्ट 2 कैंडल, ये आपके पास क्या था, CISD था, CI चेंज स्टेट और डिलीवरी। यहाँ से ट्रेड एसएल आपका कहाँ पे, एसएल प्लेसमेंट आपकी स्लो से नीचे है, टारगेट लेवल 1/2 1/3 है, जहाँ से रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई है। सही है? एक बात मेरी हमेशा याद रखें, अगर आपको नीचे आके CISD मिलती है 50 या 75% से ट्रेड मिलती है तो 2 ट्रेड पे लेके करें। एक बेशक 1/2 तक क्लोज कर दे, दूसरी जहाँ से रिट्रेसमेंट शुरू हुई हो 80 to 90% ऑफ द टाइम मार्केट वहां तक जाती है, उस तक ट्रेड इसको होल्ड रखा करें, जैसे कि ये आपके पास बाय साइड लिक्विडिटी है। गॉट इट? तो ये दूसरी ट्रेड आपके पास, अगर आप CISD से ट्रेड प्ले नहीं कर सके तो आपको मेरे फेक MSS के रूल को होप सो पता होगा, ये 1, ये 2
और ये 1 2 और ये 3 यहाँ से ये फेक एमएसएस हुआ स्विंग लो से, यहाँ से भी आप ट्रेड प्ले कर सकते थे। अगर आपको फेक एमएसएस का भी नहीं पता, वीडियो पड़ी हैं पीछे जाके देख लें, नहीं तो इस वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं है। फेक एमएसएस 5 वेव थ्योरी है, 5वीं वेव लग जाए तो आपका ऑर्डर फ्लो चेंज हो जाता है, तीसरी वेव में आपका फेक एमएसएस होता है। गॉट इट। तो ये यहाँ से आपके पास ट्रेड थी एंड देन यहाँ से आपके पास बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड चली, मैंने ये ट्रेड प्ले नहीं की थी। गॉट इट। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे M5 का भी CISD हो चुका है, वो M1 का CISD था, अब ये यहाँ पे CRT भी है, सॉरी SMT भी है, और यहाँ से आपके पास क्या हो चुका है, M5 का CISD। ये क्लियर कट। अब अगेन अगर आप वहां से रह गए तो ये आपके पास ट्रेड थी। अब M5 में मैं पहले क्यों नहीं है, M5 में SL बड़ा हो जाता है। अगर आप यहाँ से ट्रेड प्ले करें, लाजिम है आपने SL यहाँ से नीचे रखना है, एंड 1/2 1/3 फिर भी आपको रिस्क रिवार्ड मिल जाता है, लेकिन थोड़ा सा आपका SL बड़ा हो जाता है। अब एक और चीज आपको मैं इंपॉर्टेंट बताऊं, शायद आपको पहले किसी ने नहीं बताई होगी, किसी को पता होगी तो वो को बताएगा, ठीक है, मैं किसी को वो नहीं कर रहा, लेकिन ये चीज जो DRT है मेरी अपनी बेस्ड है। गॉट इट। इसके जो सारे लेवल हैं, लेवल तो खैर मैंने मिस्टर अली खान से देखे थे, ये सिर्फ देखे थे, उसकी एक वीडियो देखी थी, वो 25 75 और 50 यूज कर रहा था, और मुझे किसी ऐसी चीज की तलाश थी, मैं चाहता था कि मुझे कुछ ऐसा मिले जो कि मार्केट में एल्गोरिथम को। गॉट इट। अब अगर इस रेंज के मार्केट 75% से लग के जा रही है, ये रेंज, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपके पास रेंज है, इसके मार्केट ने अगर 75% से रिजेक्शन लिया है, तो जहां से मार्केट रिट्रेस कर रही है भाई, इसके 75% तक आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम, क्योंकि अगर इधर से मार्केट 75 से रिट्रेस करके जा रही है तो इधर भी 75 से जाएगी, और मैं कह सकता हूँ कि 90% चांसेस हैं कि यहाँ से रिट्रेस होगी। मैं सेल नहीं लूंगा, लेकिन यहाँ से 75% शायद इसको पीछे 10 साल के चार्ट पे बैक टेस्ट कर लें, नीचे से मार्केट 50% से रिजेक्ट होकर आ रही है, ऊपर से जो नई DRT प्लॉट होगी उसके 50% से भी मार्केट रिजेक्ट होगी, बेशक रिवर्स ना हो, रिट्रेस जरूर होगी। 75% से मार्केट रिट्रेस होके जा रही है, 75% से भी जब जाएगी, रिवर्स ना हो, रिट्रेस जरूर होगी, बेशक आप इसको पीछे जितने भी जाके चार्ट पर बैक टेस्ट कर लें। यहाँ से अगेन आपके पास M5 के पहले 50% से थोड़ी सी मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली, अगेन देन बाय, एंड अगर आप यहाँ से देखें तो मार्केट 75% से टैप करके 63 से 40 तकरीबन 150 200 पिप्स तक आपके पास आई सेल साइड की तरफ, और ये इनफ होते हैं। गॉट इट। ये इनफ से भी ज्यादा होते हैं एक इंट्राडे ट्रेड के लिए, 60 75 से एग्जैक्ट लग के मार्केट आई सेल साइड की तरफ। गॉट इट। अब आपकी DRT चेंज हो गई है, अब ये DRT आपके पास खत्म हो चुकी है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका 75 टैप हो चुका है, CISD हो चुका है। नई DRT कहाँ से लगेगी, नई डी ऊपर वाली तो लगी रहेगी, लेकिन ऊपर वाली से हमने सेल नहीं करना, हमारे बायस बाइंग के, हम 50 के ब्रेक और रिटेस्ट पे बाय करेंगे, 75 के ब्रेक और रिटेस्ट पे बाय करेंगे, सेल नहीं देखना। मार्केट जरूर रिट्रेस होगी, हाँ आप एज अ स्कैल्प कर सकते हैं, क्योंकि साथ साथ लिक्विडिटी भी थी, 75% भी था, तो आप एज अ स्कैल्प ट्रेड ले सकते हैं। अब ये आपके पास DRT है, अब इसका अगेन 50% आपके पास एक अच्छा बाइंग लेवल है, अगर मार्केट आती है यहाँ तक तो, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी पूल भी अलाइन कर रहा है। लेट्स सी, मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक आई थी मार्केट, अगेन मार्केट ने नया हाई बना दिया। खैर आपकी DRT यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गई, लाजिम बात है। अब अगेन आपके पास ये 50% एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला लेवल है, याद रखें आपके पास 50 75% तब भी अच्छे होते हैं, या तो वहां पे SMT बन जाए, या तो वहां पे लिक्विडिटी पूल हो, या तो वहां पे फेयर वैल्यू गैप हो, कुछ ना कुछ आपके पास PDRA होना चाहिए। अब ये लिक्विडिटी पूल है तो आपके पास अब ये वाला 50% है। अगेन अगर यहाँ पे आई मार्केट, और ये ट्रेड मैंने प्ले की थी, तो अगर आई यहाँ पे आई मार्केट तो मैं जरूर ट्रेड लूंगा, क्यों, क्योंकि भाई लिक्विडिटी के साथ अलाइन कर रही है। गॉट इट। अब अगर अब यहाँ पे देखें तो साल लिक्विडिटी थी और 50% में मार्केट ने जैसे ही टैप किया, अगेन मार्केट ने आपको एक बहुत अच्छी ट्रेड दी। गॉट इट। अब अगेन आपके पास यहाँ पे सेम वही मार्केट इज अ फ्रैक्टल, प्राइस इज अ फ्रैक्टल, पहले बता चुका हूँ, ये M5 की CISD थी। M1 में जाए तो यहाँ पे आपको M1 में पहले भी CISD मिल चुकी होगी। गॉट इट। यहाँ पे गई। अब अगर मैं आपको अपना यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप दिखा दूँ, यहाँ पे इसमें मैंने भेजी थी पोस्ट, और काफ़ी पोस्ट भेजी थी, जबर इसमें तो एडमिन ने अगर यहाँ पे देखें तो पहली ट्रेड जो मैंने भेजी थी वो यहाँ पे भेजी थी, एक्सचेंज जो बाय साइड लिक्विडिटी, वहां पे मार्केट यहाँ कहीं पे घूम रही थी उस वक्त, यहाँ कहीं पे, तो मैंने बोला था कि मार्केट हाईली चांसेस हैं बाय साइड की तरफ। फिर अगेन जब नीचे आई मार्केट, तो यहाँ पे मैंने बोला था CISD का वेट करें, इस जगह पे आपको लेके चलता हूँ। मार्केट ने ये जो 50% टैप किया, ये तीन कंजक्टिव चार कंजक्टिव कैंडल थी, कौन सी तीन चार कंजक्टिव कैंडल, मैं इस जगह पे था उस टाइम, ये मार्केट ने 50% में टैप किया हुआ था, इस वक्त ये 50% में टैप किया हुआ था। एंड यहाँ पे अगर मैं वन में चलूँ, तो यहाँ पे स्टिल मेरा जो CISD जो है, इसका ये लेवल लगा हुआ है। गॉट इट। मार्केट ने यहाँ पे 50% में टैप किया, एंड देन अब मैं वेट, यहाँ पे कोई CISD नहीं हुई प्रॉपर। गॉट इट। अब मैं वेट करूंगा
कि मार्केट यहाँ पे कोई मुझे CISD रहा है। मे बी यहाँ पे आई थिंक अगेन आपके पास SMT नहीं थी आपके पास, इसने भी लो लिया, इसने भी लो लिया, SMT नहीं थी लेकिन आपके पास 50% था। अब यहाँ से एक तो डायरेक्ट ट्रेड प्ले कर सकते हैं, दूसरा आप CISD का वेट करें, क्योंकि मार्केट आपके पास 50% में, आपको मार्केट ने ज़्यादा नहीं दिया तो 100-150 पिप तक बाय जाएगी जाएगी। मार्केट यहाँ से गई, जैसे मार्केट ने ये ऊपर टैप किया, इसके रीटेस्ट पर बाय, और एंड देन उसके बाद बाय साइड ये टारगेट और दूसरा टारगेट जहाँ से मार्केट रिट्रेस होकर ये मार्केट इसमें टैप किया, एंड देन उसके बाद यहाँ से बाय गॉट इट। तो ये आपके पास सिंपल है दैट एक बहुत अच्छी ट्रेड थी, बहुत अच्छा लेवल था आपके पास बाय करने के लिए। अभी आपके पास ये CISD यहाँ पे वो खत्म होगी। अब नेक्स्ट जो आपके पास DRT लगेगी, क्योंकि मार्केट 50% तक टैप करके जा रही है, यहाँ से लगेगी, कितने तक लगेगी, जहाँ से मार्केट रिट्रेस होगी। मैं क्योंकि ट्रेडिंग के लिए सिर्फ DRT यूज करता हूँ, मेरी सारी ट्रेड DRT बेस्ड होती हैं, बाकी मैं PDRA यूज करता हूँ, फ्रैक्टल मॉडल भी यूज करता हूँ, लेकिन मोस्टली अब आपकी DRT यहाँ से मार्केट ने रिट्रेस किया तो ये अब आपके पास DRT लगेगी। अब ये आपके पास मार्केट इसके 50% तक नहीं आई, क्योंकि मार्केट ने जस्ट सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ये वाला जो लेवल है इन टर्म ऑफ प्राइस एक्शन आपसे ये किया। खैर हमारा एक्सपेक्टेड बाइंग लेवल था, ये था, और ये लिक्विडिटी पूल था, क्योंकि मार्केट ने इस लो की लिक्विडिटी उठाई, एंड देन मार्केट जब यहाँ पे आई तो ये आपके पास एक हाईली चांस था कि मार्केट यहाँ से जा सकती है बाय साइड की तरफ। ये आपके पास फेक MSS भी था, यहाँ से अगर 1 2 एंड देन ये 3 एंड देन उसके बाद ये फर्स्ट वेव लगी, अगर ये हाई लगा के मार्केट इसके नीचे आ जाती तो आपका ऑर्डर फ्लो जो है वो चेंज हो जाता। अगर मैं यहाँ पे चलूँ M1 में, तो आपको यहाँ पे CISD कहाँ पे जाके मिली, अब यहाँ पे मैंने बहुत सी ट्रेड ली थी। अब ये जब स्विंग लो, ये देखे ना 1 2, और ये पहला स्विंग लो जो हुआ, और ये फर्स्ट प्रेजेंट का भी जब मैंने यहाँ से भी ट्रेड प्ले की, वो हो गई ब्रेक इवन नीचे आके, अगेन मैंने यहाँ से ट्रेड प्ले की, यहाँ से फेक MSS था लिक्विडिटी पूल से, और इसका TP हुआ। अगेन जब मार्केट यहाँ पे आई तो यहाँ से भी मैंने लिक्विडिटी पूल से भी ट्रेड प्ले की, यहाँ से भी एक्सपेक्टेड था कि मार्केट आएगी तो मैं बाय करूंगा, लेकिन यहाँ तक मार्केट नहीं है। अब आपका अगेन CISD कहाँ पे हुआ है, ये 5 कंजेक्टिव कैंडल के ऊपर आपका CISD हुआ। अब अगर आप यहाँ से ट्रेड प्ले करते हैं तो SL बहुत बड़ा होगा, ऐसी ट्रेड को मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट बेशक गई बाय, लेकिन मैं ट्रेड नहीं ली, क्योंकि SL बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा था। गॉट इट। अब अगर मैं यहाँ से अगेन जाऊँ तो मेरे पास कौन सा एक्सपेक्टेड, अब आपके पास DRT कहाँ से कहाँ तक प्लॉट होगी, इसको मैं करता हूँ यहाँ डिलीट। अब आपके पास DRT प्लॉट होगी इस लो से लेकर इस लो से लेकर, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसने लिक्विडिटी को हट कर रखा है, सही है। यहाँ से आपके पास DRT, और जहां तक मार्केट जाएगी, आपके पास कहाँ तक गई है मार्केट, यहाँ तक गई है मार्केट, ये यहाँ तक। अब इसका अगेन आपके पास जो 50% है, हाई प्रोबेबिलिटी लेवल है, और यहाँ पे आपके पास ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा है, होप सो आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये लास्ट सेल कैंडल है जिसने इस लिक्विडिटी पूल में टैप किया, और ये ट्रेड भी मैंने ली थी। ये आपके पास लिक्विडिटी पूल में टैप किया खड़ा है, ये लिक्विडिटी पूल थी, ये लेटेस्ट कैंडल ने बाय किया है, और 50% भी है, तो ये आपके पास 96 एक अच्छा हाई प्रोबेबिलिटी वाला बाइंग लेवल है। ये देखिए जस्ट मार्केट ने 50% था, इसमें टैप किया, एंड देन आपके पास यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने उसमें टैप किया, एंड देन उसके बाद यहाँ पे आपके पास मार्केट बाय। तो अगेन अगर आप यहाँ पे तो यहाँ पे आपके पास आके एंड हो गया, तो यहाँ पे आपके पास डे एंड हो गया। इसके अलावा और कुछ भेजा था मैंने शायद, इसके अलावा हाँ, ये तो वही ट्रेड थी CISD वाली। अगेन इफ यू थिंक मैं बाइंग रीजन लिक्विडिटी और CISD, मैंने लिक्विडिटी और CISD से बाय नहीं किया, ये जस्ट आपके पास एक रीजन था, लेकिन मेन रीजन था जो मेरे पास वो ये था कि 50% में थी मार्केट, हाईली चांस है 930 विल पंप टू द बाय साइड NAS 100। आपको NAS की ट्रेड दिखाता हूँ, ये जो भी ट्रेड थी जो मैंने ली थी, और मैंने ग्रुप में भी, फ्री वाले ग्रुप में भी भेजी थी। इसके अलावा भी शायद मैंने ट्रेड भेजी थी इसमें, लेकिन ये यहाँ पे चैट बहुत ज़्यादा पड़ी है तो शायद वो बहुत ऊपर चले गया हूँ। हाँ, ये मैंने भेजी थी नैस्डैक की ट्रेड, इसको आप मैं बाद में दिखाता हूँ। और तो यार गोल्ड में को 5-6 ट्रेड थी, और सारी आपको 50 और 75% से मिली, और CISD से, और आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने किस तरह से बात की है। अब अगर मैं यहाँ पे चलूँ NAS 100, अभी तक NAS को मैं मोस्टली जो ट्रेड करता हूँ वो मैं करता हूँ 930 के बाद ही, ठीक है। आपको पता है कि मोस्टली जो 930 है उस पे आपके पास ज़्यादा मूवमेंट आती है। तो अगर मैं यहाँ पे चलूँ 920 पे, यहाँ पे थी मार्केट, ठीक है, और मैंने मैसेज कब किया यहाँ पे, ये आपके पास था 930, और आपके पास यहाँ पे हाईली चांसेस 930 विल पंप टू द बाय साइड, ठीक है। NAS 100 अभी तक यहाँ पे थी मार्केट, अभी तक 930 ओपन नहीं हुआ था, ऑलरेडी उसके करीब करीब थी मार्केट। तो इसका क्या रीज़न था, मोस्टली मैं जो 930 है मेरा सही एक्सपेक्ट होता है, ये क्यों, मैं किस रीज़न से करता हूँ, ये कहानी फिर सही जाना, गॉट इट। लेकिन हाईली चांसेस थे कि 930, मैंने बोला है कि हाईली चांसेस हैं कि जो बाय साइड है इसको टारगेट करेगा, गॉट इट। ये यहाँ पे थी उस वक्त मार्केट, और ये यहाँ पे आपके पास नहीं, ये आपके पास बाय साइड लिक्विडिटी थी, यहाँ पे आपके पास 930 ओपन हुआ,
एंड देन मार्केट ने ये देखे पंप किया बाय साइड की तरफ, मार्केट ने ये हाई को पिक किया एंड देन उसके बाद मार्केट सेल साइड की तरफ आ गई। गॉट इट। तो क्यों मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया ये फिर कभी इंशाल्लाह बताऊंगा। तो इसके बाद अगर देखते हैं ये ट्रेड थी, एनएएस की ट्रेड दी थी। हाँ, ये यहाँ से मैंने एनएएस की ट्रेड दी थी। कब दी थी? अब यहाँ से मार्केट ने जब सेल साइड की तरफ आई ना, मार्केट का जब ऑर्डर फ्लो सेल साइड की तरफ हुआ, यहाँ से मैं वेट कर रहा था कि मार्केट आए सेल साइड की तरफ। अब सबसे पहला रीजन तो सेल की तरफ जाने का ये था कि मार्केट अगर यहाँ से मैं प्लॉट करूँ तो मार्केट ये देखें, ये जो गिरी इस डीलिंग रेंज के 50% से आ रही थी, ये ट्रेड मुझसे मिस हो गई क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट 75 तक जाएगी क्योंकि साथ ऑर्डर ब्लॉक लाइन कर रहा था, तो मैंने 50 से ट्रेड नहीं ली। बाद में रिग्रेट कर रहा था कि मैंने यहाँ से ट्रेड प्ले कर देनी थी। मार्केट 50% ऊपर ब्रेक होने में नाकाम रही। अब 50% में एक तो मार्केट ने टैप किया, दूसरा ये लिक्विडिटी मार्केट ने हंट की, ये लिक्विडिटी हंट की और जिस कैंडल ने लिक्विडिटी हंट की वो कौन सी थी? ये कैंडल थी और ये आपके पास है क्लियर ऑर्डर ब्लॉक। आपको पता है कि हर वो कैंडल जो ऑर्डर लिक्विडिटी पूल या फिर गैप में टैप करे वो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक। अब ये यहाँ से आपके पास सेल एस एल आपका इस हाई से ऊपर एंड टारगेट लेवल 1/2 1/3। मार्केट ने जैसे इसमें टैप किया थोड़ी सी ऊपर गई एंड देन उसके बाद आपके पास मार्केट, इसके बाद मैंने ब्रेक इवन करा दी थी एंड देन उसके बाद मार्केट यहाँ से सेल गई और आपको यहाँ से पूरा मार्केट ने टीपी दिया। तो सिंपल है दैट। जस्ट डीआरटी के साथ मैं यही ऑर्डर ब्लॉक फेयरवैल्यू गैप यही चीजें यूज करता हूँ, थोड़ी एडवांस चीजें, मतलब ये चीजें मैंने बहुत आपको डिटेल से पढ़ाई हुई हैं कि एक ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है वैलिड, फेयरवैल्यू गैप कौन सा होता है वैलिड, ये वो। तो होप सो यू अंडरस्टैंड दिस। मैं ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता था वीडियो को, नहीं तो मैं आपको सारी ट्रेड एक्सप्लेन करके बताता M1 की भी। खैर मैं वही फेक एमएसएस यूज़ करता हूँ, ऑर्डर फ्लो की 5 वेव यूज़ करता हूँ थ्योरी को। इसके अलावा मैं यूज़ करता हूँ डीआरटी को, एडवांस डीआरटी। ठीक है, ये मतलब जो आपको बताया। तो और इसके अलावा यूज़ करता हूँ फेयरवैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ये तो बेसिक चीज़ें हैं ना आईसीटी की। गॉट इट। तो होप सो यू अंडरस्टैंड इज यू एंजॉयड दिस। तो कमेंट जरूर कर दिया करें अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो। एंड इसके अलावा बहुत सारे लोग यार मुझसे पूछ रहे हैं कि मेंटोरशिप आप देते हैं या नहीं। भाई मैं मेंटोरशिप नहीं देता। मैंने लास्ट जो मेंटोरशिप थी वो 2021 या 2022 में दी थी और उस वक्त मैं भी बेसिक था। ये डीआरटी या इतनी चीज़ें आईसीटी देता था लेकिन इतनी एडवांस नहीं थी। अब बहुत सी एडवांस सी चीज़ें हैं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मे बी मैं मार्च से स्टार्ट करूँ। तो मैं देखता हूँ अगर मैंने स्टार्ट की तो मैं आपके साथ अनाउंस कर दूंगा अगर मैंने मेंटोरशिप स्टार्ट की तो। होप सो यू enjoyed this, learned from this। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।